किया हाथ। अब वो स्वीकार हाथ करके बात क्या कह रहा है? पति कह रहा है कि मैं अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए और वंश की वृद्धि के लिए तुझे स्वीकार कर रहा हूँ। तो बेटी भी कह रही है मेरा वंश यहाँ नहीं फले फूलेगा, बल्कि कहाँ पति के घर में मेरा वंश फले फूलेगा, इसलिए मैं अपने वंश की वृद्धि और अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए आपको स्वीकार करता हूँ। लेकिन एक बात कहता है पति कि मैं एक इन लोगों के सामने प्रतिज्ञा कर रहा हूँ आपके हाथ को हाथ में लेकर के, क्या कि जब तक मुझ में सामर्थ्य है मैं तब तक तुझे हर प्रकार से संतुष्ट रखूंगा, प्रत्येक प्रकार से संतुष्ट रखूंगा। यहाँ ये बात कह रहा है। और वो कहता है कैसे संतुष्ट रखूंगा? कि जैसे सूर्य अपनी पत्नी पृथ्वी को संतुष्ट रखता है, यानी कि जो सूर्य है वो अपनी पत्नी यानी कि पृथ्वी को हमेशा संतुष्ट रखता है। आप कहेंगे कैसे? मौसम परिवर्तन होकर के, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी बरसात है, ये सारी चीजें क्या है कि वो अपनी पत्नी को हरा भरा देखना चाहता है, प्रत्येक प्रकार से ठीक देखना चाहता है। इसलिए वर्षा आदि करके, ठंड आदि बना करके, गर्मी आदि करके फसलों को, बहारों को बढ़ाता रहता है। इसलिए अपनी पत्नी को हरा भरा देखना चाहता है। पत्नी भी कैसे कमाल की है ये सुने जो बैठी है इधर, फिर बात करेंगी मेरे से, फिर कहेंगी ये पता नहीं पंडित जी क्या क्या कह रहे हैं। याद रखना पृथ्वी जैसी बनना चाहिए स्त्री को। क्या कि पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती है, क्यों नहीं? पृथ्वी सूर्य के आसपास होती है, इसलिए वो सूर्य की खास होती है। और जो गुरु के आसपास होती है वो घर का सत्यानाश होती है। गुरु के आसपास रहने का कहीं कोई विधान नहीं दुनिया में। यदि आप गुरु के पास जाना भी चाहते हैं तो ये पति के आदेश पर निर्भर करता है कि वो आपको वहाँ भेजे या नहीं। आप दोनों साथ जाएं, अलग अलग जाएंगे तो गलत। मैं ये नहीं कहता गुरु के पास मत जाओ, ना जाओ, लेकिन दोनों होने चाहिए, एक इधर एक उधर, ये स्थिति नहीं बननी चाहिए। तो यहाँ जो पत्नी पति के आसपास रहती है वो पति की हमेशा खास रहती है। इसलिए लिखा कि पृथ्वी और सूर्य का गहरा संबंध है, और जब इनका गहरा संबंध हो जाता है तो इनसे पुत्र जन्म लेता है। क्या? चंद्रमा। जो यहाँ पढ़ा लिखा तबका बैठा है, यदि विज्ञान पढ़ा होगा, भूगोल आदि पढ़े होंगे तो पता होगा कि चंद्रमा इस सूर्य के आकर्षण से पृथ्वी से टूट करके अलग हुआ। उसका हिस्सा है पृथ्वी का, उसकी कोख से निकला है और वो कक्षा में ठहर गया। लेकिन वो किसका चक्कर लगाता है बोलो? क्यों जी? किसका चक्कर लगाता है चंद्रमा? ये बटालियन ये तो हिली नहीं रही, पता ही जब पता ही नहीं, और जब पता ही नहीं तो फिर करेगी क्या? ये जिस माँ को धर्म का ज्ञान नहीं है वो माँ अपने बच्चे को धार्मिक शिक्षा दे देगी क्या? नहीं दे सकती। इसलिए याद रखना कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और बेटा किसके पास रहता है बताओ? बेटी किसके पास रहती है जब छोटी होती है? माँ के पास। तो ऐसे ही चंद्रमा किसका चक्कर लगा रहा है? माँ का चक्कर लगा रहा है। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि माँ का चक्कर लगाते लगाते पिता का भी चक्कर लगा लेता है वो, क्योंकि उसकी माँ पिता का चक्कर लगा रही है और वो माँ का चक्कर लगा रहा है। तो इसलिए दोनों का गुण आ गए इसमें चंद्रमा में। कौन कौन से? चमकना सूर्य का गुण है, चमकना सूर्य का गुण, और शीतलता पृथ्वी का गुण है। जो शीतलता देता है चमक करके वो किसका गुण है? माँ का गुण है। इसलिए जो बेटा पैदा होता है ऐसे पति पत्नी से जिनका संबंध सूर्य के समान होता है, पृथ्वी के समान होता है, उससे जो संतान होती है वो चंद्रमा के होती है, शीतलता देती है। इस समय चंद्रमा निकलता है प्रसन्नता छा जाती है व्यक्तियों में, क्यों जी? जैसे भी चंद्रमा की चांदनी बढ़िया होगी आनंद आ जाएगा व्यक्ति को। इसीलिए चंद्रमा को हमेशा आह्लादित करने वाला कहते हैं, पुष्पित और पल्लवित करने वाला कहते हैं, मन को शांति देने वाला कहते हैं। तो जब घर में अच्छा बेटा होगा मन को शांति मिलेगी, अच्छी संतान होगी घर को शांति मिलेगी। तो ऐसे पति पत्नी का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं। ये जो पाणी ग्रहण संस्कार